Hi guys, I am Rohan Thakur. Today I am coming with my fifth video on a recursion. देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम एरे को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, राइट। हमने एक कोड था हमने लास्ट टाइम जो लिखा था, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से कोड नहीं चल रहा था। बट हमने देखा था इसे हमने डीबगिंग पार्ट देखा बेसिकली, कि हम कैसे हमारे रिकर्सिव कोड को डीबग कर सकते हैं। नाउ मैं आपको इसका एक और वर्जन बता रहा हूँ, एक्चुअली बेसिकली हाउ वी कैन रिवर्स द एरे। मैं आपको एक और कोड बता रहा हूँ जो कि इजी एक्चुअली समझना। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल अगेन। सॉरी, या सो यहाँ पे देखो एग्जांपल एक और। लेट्स से हमारे पास एक एरे है, राइट। हमारे पास है, ओके मैं थोड़ा जेनरिक वे में बता देता हूँ। x1 x2 x3 एक एरे हमारे पास एक है, ये है। और एक एरे हमारे पास है x1 x2 x3 x4। हमें इन्हें रिवर्स करना है, राइट। रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स हो जाना चाहिए। ये 0 1 2, इसकी इंडेक्सिंग कर रहा हूँ बेसिकली। 0 1 2 3। यहाँ पे टोटल एलिमेंट 4 है, इवन नंबर है। यहाँ पे ऑड है बेसिकली, यहाँ पे ऑड है, राइट। अब देखो एक और कोड है जिससे कि एक सिंगल पैरामीटर फंक्शनल रिकर्जन जो था हमारा, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे फंक्शनल एंड पैरामीटराइज्ड रिकर्जन, तो आप उस पर देख सकते हो एक बार कि पैरामीटराइज्ड मैंने लास्ट वीडियो में बताया, बट द फंक्शनल रिकर्जन, राइट। तो आप देख सकते हो उस पर वीडियो में। आपको बता देता हूँ क्या है उसमें। हम एक ही वेरिएबल पास करेंगे और उससे हमारा काम हो जाएगा बेसिकली। तो हमारा एक फंक्शन है, हमने यहाँ पे पास किया लेट से आई, करेक्ट। इसका देखो बेस केस में लिखता हूँ बाद में। उससे पहले क्या करूँगा मैं, कुछ स्टेप्स परफॉर्म कुछ कंपटीशन करूँगा। कंपटीशन मैंने क्या किया है यहाँ पे एरे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आप देखो एरे को ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकते हो। ओके, डज नॉट मेक इट, क्योंकि हम ग्लोबल वेरिएबल बहुत लेस यूज़ करने वाले हैं। जावा के केस में हम रेफरेंस वेरिएबल, राइट, रेफरेंस वेरिएबल के केस में ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो मेरे पास एक एरे आया और एक इंडेक्स आया आई। तो बेसिकली देखो स्वैप कर रहा हूँ मैं, स्वैप कर रहा हूँ आई को। और लास्ट टाइम जो मैंने जैसा कि आपको बताया था, राइट, यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लास्ट पार्ट देख लीजिए कि कैसे मैंने ये कोड लिखा है, राइट। n माइनस वन माइनस आई आपको पता होगा बेसिकली एरे को रिवर्स करने की ये सेकेंड काइंड ऑफ मेथड है जो कि मैंने यहाँ पे बताई है, राइट। n माइनस वन माइनस आई। तो अब देखो यहाँ पे मैं स्वैप करूँगा। मैं जानता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा और लास्ट एलिमेंट मेरा कैसे आइडेंटिफाई होगा, n माइनस वन माइनस आई से। और मैं अगला फंक्शन कॉल कर दूंगा। अगले फंक्शन कॉल में मैं आई को इंक्रीज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका बेस केस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो देखो मैं कैरे ले लेता हूँ पहले तो, जो कि हमारा है x1 x2 x3, राइट। 0 1 2 मैं दोनों में ही आपको बता देता हूँ ये कोड कैसे वर्क करेगा। x1 x2 x3 x4। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए, राइट, इवन नंबर के लिए, 3 एलिमेंट्स के लिए। तो बेसिकली आई अभी मेरा यहाँ पे, राइट। और n माइनस वन, देखो n माइनस वन क्या होता है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, राइट। और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। तो n माइनस वन कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे n माइनस वन, राइट, n माइनस वन। अब देखो चूंकि मेरी शुरू में आई की वैल्यू 0 है, राइट, तो मैं इसको इससे सेपरेट कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टिल मेरा पॉइंटर यहाँ रहेगा। ये दोनों एक दूसरे से स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x3 और यहाँ पे आ जाएगा x1, राइट। अब मैंने सिंपली आई को इंक्रीज कर दिया, राइट। मैंने इसको कुछ नहीं किया, इस पॉइंटर को मैं इस n माइनस वन माइनस आई, राइट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी मदद से ही मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने लास्ट वाले पॉइंटर को स्वैपिंग के लिए। तो मैंने अभी जस्ट आई को इंक्रीज किया है, करेक्ट। यहाँ पे मैंने जस्ट आई को इंक्रीज किया है, आई को सॉरी इंक्रीज किया है, 1 आ गया, राइट। अब देखो 1 में मुझे क्या स्वैप करने की ज़रूरत है, x2 को नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे 1 पे, राइट, वी विल स्टॉप हियर। अब सिमिलरली यहाँ का देखते हैं, आई की वैल्यू देखो क्या है 0, एन की वैल्यू तो 4 है, ये रही इसकी एन की वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। एन माइनस वन माइनस आई यहाँ पे रहेगा, राइट, एन माइनस वन 4 माइनस वन 3, करेक्ट, ये पॉइंटर। इससे मैंने स्वैप किया, स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये x4 हो जाएगा। अब आई को मैंने आगे बढ़ाया, राइट।
अब देखो मैं इसे सेम रख रहा हूँ इस कैलकुलेशन को, यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू 1 हो गई और n माइनस वन माइनस आई, राइट। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू शुरू में 3 थी, 0 से 3 थी, और 1 जब मैंने रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n माइनस वन कितना हो गया, 3, 3 माइनस वन 2, राइट। तो मेरा ये पॉइंटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब मैं इसको भी स्वैप कर सकता हूँ, राइट। इसको स्वैप करा तो यहाँ पे x3 आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा, और फिर से मैं i की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा, राइट, i की वैल्यू को। अब मुझे कैसे करने की ज़रूरत है, नहीं, मैं यहाँ पे क्रॉस कर गया हूँ। तो अब देखो हम क्रॉस कब कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, स्वैप कर दिया। बेसिकली मैंने अपना j इस तरीके से डिसाइड किया, बट मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक्स्ट्रा j वेरिएबल, राइट, लास्ट पॉइंटर में यहाँ पे पास नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, ये मैं पास नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्वैप करा। अब देखो मैं सिर्फ आई को बढ़ा रहा हूँ, अपने एक ही पैरामीटर से डिसाइड कर रहा हूँ कि शुरू का पॉइंटर कहाँ होगा, लास्ट का पॉइंटर कहाँ होगा, राइट, स्वैपिंग के लिए। बेसिकली मुझे रिवर्स करना है, तो मैं ये मेथोडोलॉजी ऑप्ट कर रहा हूँ, स्वैपिंग वाली। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n माइनस वन माइनस आई, शुरू पे 3 था, राइट। जब 1 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा बेसिकली। शुरू पे 2 था ये, राइट, सॉरी, n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, तो एक और माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 1 पे आ जाएगा, तो इसे हमें स्वैप नहीं करना है, राइट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे स्टॉप करना है। और सिमिलरली हमें ये 2 2 पे आ गए, यहाँ पे स्टॉप करना है। अब देखो दोनों केस में क्या है, अब n/2 यदि हम कर दे, राइट, हाफ कर दे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आधा कर दे, तो देखो इसका कितना निकल रहा है, इंटीजर डिवीजन है ये बेसिकली, 3/2, 3/2, राइट, 3/2, 3/2 कितना निकलेगा, 1, मतलब हमें 1 तक जा सकते बेसिकली, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ ऐसे हम 1 तक जा सकते बेसिकली, इंडेक्स तक, 1 इंडेक्स तक। ये क्या बेसिकली हमारे इंडेक्स है, राइट, कंफ्यूज मत हो ना, ये हमारे क्या है बेसिकली इंडेक्स है, तो हम 1 तक जा सकते हैं। अब इसके केस में देखते हैं n/2 क्या होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सो हम कहाँ थे, सॉरी, n/2 पे, राइट। इधर n की वैल्यू कितनी थी, 4, 4/2 यानी 2, हमारा पॉइंटर यानी यहाँ तक, सॉरी 3/2, राइट। ओके, देखो मैं n किसको डिनोट कर रहा हूँ, ओके, लेट मी मेक इट क्लियर। देखो मैं यहाँ पे n मतलब मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे n बेसिकली मैं n-1 बोल लो, राइट, n-1, या इसको कुछ बोल लो लेंथ -1, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो हमारी लेंथ है, राइट, 3 है, इसको यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1, जो कि एक इंटीजर डिवीजन में 1 आता है, राइट। तो यहाँ पे देखो मेरा 1 तक पॉइंटर जा सकता है स्वैपिंग के लिए बेसिकली, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा 1 तक पॉइंटर जा सकता है। तो यहाँ पे लेट से लेंथ है, यदि हमारी लेंथ मतलब n की वैल्यू, तो ये हमारा n-1 हो गया, इसको लेंथ -1 बोल लूँ। इसको भी मैं डिवाइड करूँगा, लेंथ -1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा यहाँ पे है 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1, मतलब मेरा पॉइंटर 1 तक जा सकता है, राइट। तो हमारा परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ पे दिस लूप, करेक्ट। और इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, 3/2 डिवाइडेड बाई 1, राइट, इधर 4 है लेंथ, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2। तो देखो इसकी हमें बेसिकली ज़रूरत नहीं है, बट इसलिए हमें मतलब n से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली हम एक -1 करके डिवाइड करेंगे, इट वुड बी बेटर, करेक्ट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, राइट, हमारा बेस केस क्या होगा, हमारा बेस केस सिंपल है, इफ़ यदि हमारी आई की वैल्यू, राइट, n/2 से क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, राइट, यदि यहाँ तक भी आ जाए n/2 पे, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेंथ -1 कर रहे हैं हमने, राइट। तो चलो इसको और सिंपल रखते हैं। देखो इसका सिंपल रखने का यही है कि हम इसको लेंथ -1 से ना डिवाइड करके n से ही कर दे, जो हम पहले कर रहे थे, राइट। तो हम यहाँ पे बेस केस में बेसिकली उसे हैंडल कर लेंगे। देखो n डिवाइडेड बाई 2 कर रहा था, यहाँ पे 4 हो गया था, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, राइट।
ओके मैं इसे इरेज कर देता हूँ, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू ग्रैब। या सो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यदि हमने एन से इसको डिवाइड कर दिया राइट, तो हमारा 3 था, 3 डिवाइडेड बाई 2 1 आया, एन डिवाइडेड बाई 2, एन की वैल्यू 4 थी, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया राइट। तो देखो यहाँ पे 2 पे जाने तक, 2 पे तो हमें नहीं जाना है बेसिकली यहाँ तक राइट, यहाँ तक स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है, आई को हमें यहाँ और यहीं पे ले जाना है ओनली राइट। बाकी हम जे की वैल्यू तो n माइनस वन माइनस आई से डिसाइड कर रहे हैं। सिमिलरली मुझे यहाँ नहीं ले जाना है, मुझे सिर्फ फर्स्ट तक ही ले जाना है, फर्स्ट तक राइट। ओके मुझे क्या करना है, सिर्फ यहीं तक ले जाना है, मुझे यहाँ तक नहीं ले जाना है इसको, करेक्ट। तो अब देखो हमारा n/2 से क्या आया, 1 आया करेक्ट, और यहाँ पे 2 आया। ये देखो ये ऑड का केस है बेसिकली राइट, ये ऑड नंबर का, ऑड लेंथ के एलिमेंट्स है उसका केस है, और ये इवन लेंथ के एलिमेंट है ये उसका केस है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो यदि हमारी आई की वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 हो गई, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ हमारी n की वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 हो गई राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे बेसिकली, कुछ नहीं करेंगे, यही हमारा बेस केस है। अब देखो हम इसको चला के भी देख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी देखो यहाँ पे कोड मैंने पहले से लिख के रखा है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ओके मैं एरे की लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि n माइनस वन माइनस आई कर सकूँ यहाँ पे स्वैपिंग करते वक्त, और मेरा स्वैपिंग का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। और रिकर्सिव कॉल में क्या कर रहा हूँ, मैं आई को इंक्रीज कर रहा हूँ, एरे को पास कर रहा हूँ, और ये मेरा बेस केस है बेसिकली कि एरे की लेंथ डिवाइडेड बाई 2 से यदि आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए तो मैं रिटर्न कर जाऊँगा। अब मैं देखो वही एग्जांपल ले लिया बेसिकली यहाँ पे रेट, एक नंबर ले लिया बेसिकली। तो यहाँ पे मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ कोड को। अब देखो हमने रन किया तो ये बेसिकली अभी देखो तो 12 की 19 के साथ स्वैपिंग हो गई है राइट, 19 12, 9 की 17 के साथ हो गई है, 5 की 7 के साथ हो गई है करेक्ट, 23 वैसे ही रहे, मतलब ये रिवर्स हो गया हमारा एरे देखोगे तो 19 17 5 23 7 9 12। सो दिस प्रकार हमने इसे कोड लिखा है, जस्ट गिव मी मिनट राइट। तो इस प्रकार से हमने हमारा रिकर्सिव कोड लिखा टू रिवर्स एन एरे। अब देखो अब मैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ। देखते हैं हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या था। हमने लास्ट टाइम देखा था, ओके या हमारा दूसरा प्रॉब्लम था कि हम कैसे चेक करेंगे कि गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं राइट। तो अब देखो इसको भी चलो कर ही लेते सॉल्व। हमारी एक स्ट्रिंग है लेट से है, देखो पैलिंड्रोम क्या होता है पहले तो मैं बता दूं। यदि गिवन स्ट्रिंग को मैं उल्टा पढ़ूँ राइट, रिवर्स साइड से, तब भी वो सेम ही होना चाहिए। जैसे मैडम है, इसको ऐसे भी लिखोगे तो ये मैडम ही लिख पाएंगे हम राइट, इस स्ट्रिंग को, ये हमारा पैलिंड्रोम होता है। यदि भी नॉर्मल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल है तो ये पैलिंड्रोम होगा। इसको देखो रिकर्जन से कैसे करेंगे, ये हमारी स्ट्रिंग है राइट मैडम। देखो नॉर्मल हमारी थिंकिंग क्या होना चाहिए, नॉर्मल कोड कैसा होना चाहिए हमारे, अगेन 2 पॉइंटर लेंगे, आई रखेंगे जे रखेंगे, और ये कब तक चला, देखो एम एम इक्वल है राइट, तो मैंने आई को आगे बढ़ाया जे को आगे बढ़ाया बेसिकली पॉइंटर को, ये 2 पॉइंटर इधर आ गए राइट। तो यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे जे आ गया, इसने देखा ए भी इक्वल है, अगेन ये आगे बढ़ गए करेक्ट, यहाँ पे जे आ गया, आई भी यहीं पे आ गया, अब देखा डी ए भी इक्वल है राइट, मतलब सारे इसके लेटर इक्वल होते गए आगे, फ्रंट से भी, फ्रंट को हमने लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते गए राइट। तो यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। हमें जस्ट यही बताना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, कोई दी हुई स्ट्रिंग को हमें पैलिंड्रोम नहीं बनाना है राइट इधर। तो देखो इसको रिकर्जन से कैसे करेंगे, अगेन ये सिंपल है, जिस तरीके से हमने ये देखो सिमिलर काइंड ऑफ एरे को रिवर्स करने टाइप का ही है राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका कोड, अगेन मैं देखो इसका तो सिर्फ सूडो कोड ही लिखूंगा, आप इसको जावा और C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जावा में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा ये। तो ये लेट से हमारा फंक्शन है राइट,
यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस, और यहाँ पे भी हम चलो आई एन जे दो पॉइंटर ले सकते हैं, नहीं ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगेन हम वही करेंगे जो भी हमने करा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो तो राइट, यहाँ पे इसी पे हम ब्रेक कर जाएंगे बेसिकली, यहीं तक ही हम चेक करेंगे। क्योंकि देखो इंडेक्सिंग जो है राइट, ये जो हमारी स्ट्रिंग है बेसिकली सी प्लस प्लस में इंटरनली सी में एक एरे में तो स्टोर होता है। स्ट्रिंग क्या है बेसिकली, एक एरे है ऑफ कैरेक्टर्स राइट। जावा में भी हम इसे इंडेक्सिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी देखो एन की वैल्यू 0 1 2 सॉरी 3 4, यहाँ पे 4 आएगा। एन की वैल्यू 5 है, यहाँ पे भी वो काम करेगा, एन डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, इंटीजर डिवीजन 2, और हमें 2 से लेस जाना है यानी 1 तक जाना है, तो हमारी ये कंडीशन यहाँ पे वर्क कर जाएगी बेस केस राइट। देखो इस बार मैं यहाँ पे जो हमारा बेस केस है उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, यदि इफ़ आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है राइट। अब देखो ये फंक्शन ना मेरा रिटर्न करेगा, ये बूलन वैल्यू रिटर्न करेगा बेसिकली, ये वाला फंक्शन, क्योंकि हमें बताना है राइट। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, यदि हम यहाँ तक चेक करते करते आ गए राइट, मतलब मेरा क्या है, देखो व्हाट आई वांट टू से कि ये पॉइंटर हमारा चेक करते करते हम यहाँ गए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पे हमने चेक किया राइट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पे किया, इसका मतलब है हमें अभी तक सारे जो कैरेक्टर्स है वो इक्वली मिले, तो हम यहाँ से बेसिकली ट्रू रिटर्न कर जाएंगे इस कंडीशन पे राइट। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स परफॉर्म करूँगा फंक्शन कॉल करने से पहले। मैं चेक करूँगा जो मेरी स्ट्रिंग है राइट, यदि इसका ith कैरेक्टर यदि बराबर नहीं हुआ किसके है, n माइनस वन माइनस आई के। देखो n में एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले ही ग्लोबल वेरिएबल में कैलकुलेट करके रख रही है स्ट्रिंग की लेंथ राइट, जो स्ट्रिंग की लेंथ है या साइज़ है वो आपने यहाँ कैलकुलेट करके रख लिया है, तो n आप यूज़ कर सकते हो बिना पास किए पैरामीटर में। यदि देखो ऐसी कंडीशन है, दोनों दो कैरेक्टर बराबर नहीं निकले, तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा फॉल्स, कि पैलिंड्रोम तो हो ही नहीं सकता, आगे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आगे जाऊँगा तो क्या करूँगा, बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन कॉल करूँगा, उसमें स्ट्रिंग पास कर दूंगा और आई की वैल्यू 1 पास कर दूंगा सिंपली राइट। तो ये हमारा बेसिक सा कोड है, ये हमारा तो बेस केस हो गया राइट, ये हमारा नॉर्मल स्टेप्स हो गई, और ये हमारा रिकर्जिव कॉल हो गया राइट। ये हमारा क्या हो गया, रिकर्जिव कॉल हो गया, और ये हमारी कॉम्पिटिशनल स्टेप्स हो गई, और ये हमारा बेस केस हो गया करेक्ट। तो ये फंक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर लेना लैंग्वेज में राइट, इन वॉट एवर लैंग्वेज यू वांट टू राइट अ कोड, वेदर सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन करेक्ट। तो गाइस देखो यहाँ पे बेसिकली हम देखो हमारा ये रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन बूलन था राइट, हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया, तो हमें यहाँ पे भी रिटर्न करना होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा बेसिकली राइट। तो देखो इसका मैं आई थिंक आई डोंट नीड टू ओके, देखो इसका रिकर्सिव ट्री भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से। स्ट्रिंग थी हमारी, मैडम पास हुई राइट, हमारा 0 पे करेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंटर यहाँ पे एक n माइनस वन माइनस आई, एक यहाँ पे एम चेक करा, देखा हाँ करेक्ट है, तो यदि ये नॉट इक्वल होता तो फॉल्स रिटर्न करता, अदरवाइज ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल पे चलेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी इसी को रिटर्न करेगा। ये देखो इसी कोड का पार्ट है राइट, आपको कोड लिखते वक्त रिटर्न फंक्शन ऑफ, आपको बेसिकली स्टेटमेंट लिखना है, लास्ट स्टेटमेंट जो कि जिसे मैंने रिकर्सिव कॉल बोला है राइट, ये एक ही है एक्चुअली। तो यहाँ पे 1 पास हो गया राइट, यहाँ पे देखा कि अभी आई इधर आ गया राइट, और ये पॉइंटर इधर आ गया n माइनस वन माइनस आई, ए भी इक्वल है राइट। तो फिर से हम आई को आगे ले गए बेसिकली राइट, आई को आगे ले गए। यहाँ पे देखा कि यार आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू 2 से ग्रेटर नहीं है, n/2 राइट, इधर भी n/2, क्योंकि यहाँ पे n क्या हमारा 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली राइट। तो ये हार्ड कोडेड नहीं है, n/2 है राइट, ये n/2 है बेसिकली। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो हमारा बेस केस है राइट। अभी तक हमें देखो कोई भी फॉल्स नहीं मिला है, मतलब क्या करेंगे हम यहाँ बेस केस में ट्रू रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ तक हम पहुँच गए कंपेयर करते करते, यानी अभी तक सारे कैरेक्टर्स इक्वल थे राइट। तो हम यहाँ से क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे ट्रू इस फंक्शन कॉल को। अब ये फंक्शन कॉल भी रिटर्न कर जाएगा ट्रू राइट, ट्रू रिटर्न कर गए हम बेस केस से, और ये उसी का ये प्रोपोगेट हो रहा है आगे, और ये फंक्शन कॉल भी फाइनली ट्रू रिटर्न कर जाएगा राइट। तो ये हमारा कंप्लीट कोड है।
किसके लिए? जब हम हमें पैलिंड्रोम चेक करना है कि गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, करेक्ट।